हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं सर, और ये स्टार्टअप है क्या, इसमें इसको रजिस्टर करने में कितना कॉस्ट आएगा सर, क्या एक नया बिजनेस अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे, तो स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या है और स्टार्टअप को पूरा एंड तक जैसे स्टार्टअप के रूप में हम बेनिफिट पा सके, इनकम टैक्स में बेनिफिट पा सके, स्टार्टअप इंडिया के जो इनिशिएटिव है इसके अंदर हम अपने आप को रजिस्टर कर सके, ये सारा चीज आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई भी डाउट बच जाता है सर तो आपके लिए कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। इसके अलावा हमारा गूगल का फॉर्म दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक पेड कंसल्टेंसी की है और एक नॉर्मल फॉर्म है। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करो, उसके हिसाब से आपको सर्विस मिल जाएगी सर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हाउ टू रजिस्टर अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। सबसे पहले तो सर स्टार्टअप क्या होता है पहले ये जानेंगे। उससे पहले भी अपने ये देख लेते हैं सर, यहाँ पे 4 वर्ड अपने को आज देखने मिला है। पहले तो स्टार्टअप क्या होता है एक चीज सीखना है, दूसरा DPIIT क्या है, IMB क्या है एंड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट क्या है सर। जिस भी कंपनी के पास ये है ना रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, उस कंपनी को आप स्टार्टअप के रूप में कंसिडर करेंगे, बिकॉज उसके पास रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो आता है ना IMB, इनका अप्रूवल लेना ही पड़ेगा सर। अगर इनका अप्रूवल ले पाते हैं तभी आपको टैक्स में बेनिफिट वगैरह मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वो डिपार्टमेंट है जो ये बताता है, ये इंश्योर करता है कि भैया आप स्टार्टअप के अंदर फॉल करते हो। तो इन चारों स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। ओके, चलो सबसे पहले ये तो एक इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव बाय द करेंट गवर्नमेंट। 2016 में ये इनिशिएटिव लेकर आया गया है बाय PM मोदी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टार्टअप सर। स्टार्टअप का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आप बिजनेस खोलकर बैठ जाते हो, कोई भी नया कंपनी खोलते हो देन उसको आप स्टार्टअप में कंसिडर करोगे। नहीं सर, स्टार्टअप का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जो कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर आ रही है। कोई भी यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसका मार्केट ऑलरेडी नहीं है, या फिर ऐसा चीज लेकर आई है जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। उस चीज का अगर आप न्यू मार्केट क्रिएट करते हो, कोई भी चीज नया लेकर आते हो, तो उसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। नया चीज क्रिएट करना इज अ स्टार्टअप। ठीक है, तो इस जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन को आप स्टार्टअप में कंसिडर करोगे और इसके लिए आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो सर सबसे पहले तो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। ओके सर, यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विसेज भी हो सकती है सर, जैसे जोमेटो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। तो जोमेटो क्या एक सर्विस प्रोवाइडर है, बट वो स्टार्टअप में कंसिडर किया जाता है बिकॉज उनकी एक सर्विसेज है। ओके, नाउ ये जो स्टार्टअप होता है ये ऑलरेडी कोई मार्केट में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे पहली जो कंपनी है वो हो गई स्टार्टअप, सेकंड ऑनवर्ड जितनी कंपनी आएंगी ना वो उसकी कॉम्पिटिटर बन जाएंगी। ठीक है, वो स्टार्टअप इनिशिएटिव में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी कंपनी का मार्केट को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। सो आपको क्या करना होगा, इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना है सर। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है जो चीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। आप कोई नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ला रहे हो, कोई न्यू इनोवेटिव चीज लेकर आ रहे हो, दैट इज इनोवेशन आपको लाना होगा। न्यू, ये एक न्यू कैटेगरी का प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू कैटेगरी का सर्विस होना चाहिए। ऐसी सर्विस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्टअप का मतलब समझ गए ना। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे जी को पेटीएम जब लेकर आया तो पेटीएम एक बैंक बनाया, ऑनलाइन बैंक। आज पेटीएम बैंक भी है, पेटीएम का वॉलेट भी है, सब कुछ है सर। तो पेटीएम इज अ स्टार्टअप। इसके बाद जो भी है वो सब स्टार्टअप नहीं थे सर। नेक्स्ट कोई होटल्स के लिए आ गया सर, जोमेटो देखिए फूड डिलीवरी करता है। बाइजूस सर एक तरह का ट्यूशन ही है सर, बाइजूस कोई स्कूल नहीं है सर, बट जस्ट अ ट्यूशन। वो देखिए अपने ट्यूशन को रजिस्टर करके आज स्टार्टअप के अंदर बहुत सारा बेनिफिट उठा रहा है। सर एलिजिबिलिटी क्या है सर, अगर मेरे को स्टार्टअप बनना है तो सर एलिजिबिलिटी क्या होगी सर। सबसे पहले सर आपका इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक आप एक स्टार्टअप के रूप में कंसिडर किए जाओगे। अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब वो डेट जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा हुआ रहेगा। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, तो उस इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में जो डिटेल डाला हुआ है, जो डेट दिया हुआ है, उस डेट से 10 ईयर तक आप एलिजिबल माना जाओगे। उस डेट से 10 ईयर्स तक हम कंसिडर किए जाओगे। नेक्स्ट आपका जब भी जैसे ही टर्नओवर 100 करोड़ एक्सीड कर जाता है इन्हीं फाइनेंशियल में, आप स्टार्टअप की कैटेगरी से बाहर निकल जाते हो। अब आप बन जाते हो जाइंट, बड़े राक्षस बन जाते हो। तो सर आपका 100 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए स्टार्टअप में रहने के लिए। नेक्स्ट वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन। आपका जो भी काम है वो इनोवेशन के लिए होना चाहिए सर। कोई भी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कोई न्यू चीज को आप डेवलप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कोई पुराने चीज में ही आप लगे पड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई नया इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है ना, एक्सेप्शन में यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि जैसे कोई कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है, उस कंपनी को आपने डिमर्ज किया, दो स्प्लिट कर दिया, दो भाग में बांट दिया, रिकंस्ट्रक्ट किया, तो एक कंपनी को आप डिमर्ज करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मेरी ये वाली यूनिट जो है आप एक स्टार्टअप में कंसिडर कर लो। सर दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले तो स्टेप्स क्या होंगे सर, और इसका टाइम कितना लगेगा सर, और खर्चा क्या आएगा सर।
मैं एक लमसम अमाउंट में बात करूंगा, ठीक है, मैं अपने चार्जेस नहीं बता रहा हूँ, मैं एक लमसम अमाउंट में बात कर रहा हूँ जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आज के टाइम पे, ठीक है। कुछ स्टेट में इसकी ये प्राइसेस जो है ज्यादा है, कुछ स्टेट में ये प्राइस कम भी है, ओके, डिपेंड करता है कौन सा स्टेट में आप फॉलो करते हो, उसके हिसाब से प्राइस कम या ज्यादा ऊपर नीचे थोड़े होते रहता है, ठीक है। ना प्रोफेशनल फीस में ऑब्वियसली बात है चेंजेस आते हैं, जो गवर्नमेंट फीस है उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नॉर्मली फीस सेम रहती है। इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, सबसे पहले तो सर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे, या तो आप एक एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में कंपनी खोलो, या तो एक पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए सर, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। तीनों में से कोई भी आप अगर फॉर्म करते हो तो आप एक स्टार्टअप ये कर सकते हो, स्टार्टअप में जा सकते हो। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 पर्सन का हो सकता है, या फिर दो मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो सकती है सर, कोई भी प्राइवेट कंपनी मींस कोई भी प्राइवेट कंपनी, ओके। सर इसको बनाने में ऑन एन एवरेज 1 महीने का टाइम लग जाता है सर, कभी कभी बहुत जल्दी बन जाता है, 20 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी 15 दिन में भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज आप 1 महीने का टाइम मान के चलो। इसमें जो खर्चा आने वाला है सर वो अराउंड 6000 से लेकर 12000 के बीच में आने वाला है, डिपेंड करता है आपको क्या चार्जेस पड़ रहा है। तो 6 से लेकर 12000 तक के आसपास का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, एक एवरेज दिया। नेक्स्ट, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर अंडर द स्टार्टअप इंडिया। इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको www.startupindia.gov.in यहाँ की साइट पे डालनी जानी है, और यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक से डिटेल्स देनी है और आपको रजिस्टर कर लेना है अपने आपको एज अ स्टार्टअप के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ विद इन 1 डेज आप स्टार्टअप कर पाओगे, कोई फीस नहीं है सर, कोई चार्जेस नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। प्रोफेशनल चार्जेस एक्सेप्शन है वो लग सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सर, गेट रिकॉग्निशन ऑन DPIIT। व्हाट इज DPIIT सर? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है ना, ये चेक करते हैं कि क्या आप एलिजिबल है, क्या आप इस लायक हैं कि आपको स्टार्टअप माना जाए, कहीं आप किसी और कंपनी का कॉम्पिटिटर तो नहीं है, कहीं आप पुराने प्रोडक्ट को घुमा के वापस तो नहीं बेच रहे हो और अपने आपको स्टार्टअप बोल रहे हो। तो सर ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये आपको चेक करेंगे कि क्या सच में आप इस चीज के एलिजिबल है कि नहीं, और ये एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना होगा। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन डायरेक्टर है, इनके केवाईसी देने होंगे सर। ये वो इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई बेकार कोई मतलब क्या बोलते हैं फ्रॉड टाइप डायरेक्टर तो नहीं यहाँ पे घुसा हुआ है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिजेक्शन आते हैं सर। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आपका जो स्टार्टअप है उसका जो कॉन्सेप्ट है, आपने इस मार्केट को मतलब आपको पूरा प्रॉपर रिसर्च वर्क देना होगा उनको। तो सर ये आपका PDF फॉर्म में हो सकता है, कोई वेब लिंक हो सकता है, कोई वीडियो के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सर हम इस तरीके से अपने मार्केट को क्रिएट करेंगे। अब इसमें आपको सब बताना पड़ेगा सर कि सर हमारा जो हमारा कस्टमर बेस कौन होगा, ये हमारे कस्टमर होंगे सर, ये हमारा प्रोडक्ट है सर, इस प्रोडक्ट को हम इमेजिन कर रहे हैं इस टाइम तक इतना टर्नओवर तक खींचने का ये प्रोडक्ट। तो आपको पूरा का पूरा एक बिजनेस का मॉडल आपको क्रिएट करके इनके सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलती है। अगर आपके पास पेटेंट या ट्रेडमार्क है तो सर बेस्ट है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एज आपका स्टार्टअप है तो कोई जरूरी नहीं आपके पास हो। नेक्स्ट सर, आपके पास पेन होने चाहिए, डायरेक्टर्स के भी पेन होने चाहिए सर, कंपनी के भी पेन होने चाहिए सर। ये सब जब आप सबमिट कर देते हो ना तो वो आपको वेरीफाई करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में। ये अगर आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट समझा दिए तो फिर सर आपको स्टार्टअप के लिए बेस्ट हो गया, आपका अप्रूवल हो गया। अगर ये आप नहीं समझा पाते हो तो सर यहाँ पे आपका काम पूरा अटक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर टैक्स एग्जम्पशन, अब भाई स्टार्टअप के रूप में जा रहे हो तो आपको टैक्स एग्जम्पशन लेना है ना। टैक्स एग्जम्पशन में क्या आता है ना, आपका 3 साल का टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा सर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम IMB, ठीक है। IMB से जैसे ही आप अप्रूवल ले लेते हैं, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, इस बोर्ड से जैसे ही आप अप्रूवल ले लेते हो ना कि सर मैं एक स्टार्टअप में हूँ सर, और ये कब लोगे सर, जब आप यहाँ से अप्रूव हो जाते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 3, DPIIT से जैसे ही आप अप्रूव हो जाते हो, उसके बाद जाके आप यहाँ पे आते हो टैक्स एग्जम्पशन के लिए, यहाँ पे अप्लाई करते हो कि सर मेरे को DPIIT से अप्रूवल मिल चुका है, अब मेरे को आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए सर्टिफिकेट दे दो। तो ये एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि हाँ भैया आप एलिजिबल एक स्टार्टअप हो और आपको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल गया और आपको 3 साल टैक्स नहीं देना होगा, 3 प्रॉफिटेबल ईयर्स में आपको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस, इसको मिलने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्री रिकॉग्निशन नंबर आपको
मिल जाएगा। रिकॉग्निशन बेसिकली बिल्कुल 2 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, जैसे ही आपका सारा अप्रूवल होने के विदिन 2 डेज आपको रिकॉग्निशन नंबर आपको दे दिया जाता है। इस रिकॉग्निशन नंबर से ही आप पता चलता है कि भैया आप एक स्टार्टअप के रूप में हो और आपका जो स्टार्टअप नंबर है वो ये वाला नंबर है। सो ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद जाके आपका स्टार्टअप जो है ना एक्चुअली में फॉर्म हो जाता है सर। एक्चुअली में आप स्टार्टअप कहे जाओगे, अदरवाइज आप एक न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहे जाओगे, आप स्टार्टअप नहीं हो। ठीक है सर, अगर मैं गंदा विचार से फ्रॉड करता हूं सर, तो आपके पीडीएफ शेयर कैपिटल का 50% पेनल्टी है सर, और एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत में 25,000 से कम का फाइन नहीं लगेगा अगर आप फ्रॉड करते हो तो। फ्रॉड इन द सेंस कि सर आप क्या कर रहे हो कि अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट गलत दे रहे हो, डॉक्यूमेंट गलत दे रहे हो, फेक तरीका का यूज कर रहे हो, कोई भी मैल प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आपको स्टार्टअप का ये मिल जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब सर टाइम एंड कॉस्ट की बात कर ले सर, तो यहाँ से मैंने बोल दिया 6 से 12,000, 6,000 में सर अब कहीं नहीं होता है सर, अराउंड 7 to 12,000 का कॉस्ट आ ही जाता है सर, क्योंकि आपकी डीएससी वगैरह बनानी पड़ती है। डीएससी के बाद जाके आप सब वेरीफाई करते हो, साइन इन कराते हो, तो उसमें आप 7 से 12,000 के आसपास का खर्चा आ जाता है। 12,000 इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर अंडर स्टार्टअप इंडिया। आपको यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट ऑफ कोर्स आपका प्रोफेशनल चार्जेस जरूर आने वाला है। ठीक है, इस वाले प्रोसेस में क्या ना आपका प्रोफेशनल चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा, थोड़ा हैवी आएगा, बिकॉज ऑफ कि आपको अप्रूवल यहाँ पे नहीं मिलता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लेकर आपको काफी कंसल्टेंसी वगैरह लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर डिसीजन करना पड़ेगा क्या मैं किस तरीके से आपको अपना मैप तैयार करना हो, किस तरीके से आपको अपना जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो तैयार करना है ताकि उसका अप्रूवल मिल सके। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल फीस जो है ना थोड़ा ज्यादा हाई होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद आपका टैक्स एग्जेम्पशन के लिए जब आप यहाँ अप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी आपका कुछ खास फीस नहीं है सर, बहुत ही नॉर्मल, मतलब यहाँ अप्रूवल हो जाता है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपका प्रोफेशनल चार्जेस जो भी है थोड़े बहुत आने वाले हैं सर। एंड इसमें आपको कोई खर्चा नहीं आना है, ये आपको ऑटोमेटिक आराम से मिल जाता है बिना कोई टेंशन के। ठीक है, तो सर ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आ जाएगा सर, अगर एक मार्केट एक एवरेज प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो सर यहाँ पे आपका मान लो, अगर मैं बात कर रहा हूँ 12,000 भी एक हाईएस्ट अमाउंट पर मान के चल रहा हूँ, हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, लोएस्ट आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो 1,000 से 2,000 रुपए अगर हाईएस्ट चार्ज होता है तो। ठीक है, यहाँ तक आपके आगे 14,000 रुपए। नेक्स्ट यहाँ पे अराउंड 5,000 के आसपास मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 5,000 मत रखो, 10,000 ही रख लो टू बी श्योर। ठीक है, अराउंड 24,000 का आसपास का आपका कॉस्ट आ गया। मतलब अगर मैं बोलूँ एक स्टार्टअप आपको रजिस्टर करना है तो सर कम से कम आप आराम से 25,000 रुपए का एक बजट निकाल लो, क्योंकि आप 25,000 का अगर बजट नहीं निकालते हो तो आप स्टार्टअप के रूप में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपका प्रॉफिट जो है मतलब आप टैक्स एग्जेम्पशन, ऑब्वियसली बात है टैक्स एग्जेम्पशन पा रहे हो और बहुत अच्छा खासा एग्जाम मिलने वाला है, तो सर उसमें 25,000 का अमाउंट कोई खास अमाउंट नहीं है, काफी नॉमिनल अमाउंट हो जाएगा वहां पे। तो सर टोटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज एक हाईएस्ट अमाउंट बोलो तो सर 25,000 आएगा, और अगर कम से कम बोलो तो सर 15 से 20,000 के आसपास आपका एवरेज हो जाएगा। बट सर उसके बाद भी अराउंड 25,000 के ऊपर आप मैं मान के चल रहा हूँ। पता नहीं आप कौन से स्टेट से हो, कौन से जगह से वीडियो देख रहे हो, तो मेरे को एक एवरेज अमाउंट, एक एवरेज फिगर लेना था, इसलिए मैंने ये फिगर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक था ये पॉइंट समझ में आ गया है कि कैसे स्टार्टअप रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप कर सकते हो सर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी प्रोफेशनल को जानते हो तो उसे करवा सकते हो। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो सर हमारा चैनल जिंदाबाद है, हम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। आपके इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में 2 फॉर्म दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस का, और एक है पेड कंसल्टेंसी की सर। ठीक है, तो आप अगर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर के आप कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो सर अब आपका प्रूफ ऑफ क्लेम कैसे बनेगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है, या फिर आपको पूरा का पूरा डिटेल जानना है कि आपका बिजनेस क्या एक स्टार्टअप में के अंदर आ सकता है, क्या आपके बिजनेस ये एक नया प्रोडक्ट आपने तैयार किया, क्या वो एक स्टार्टअप के रूप में कंसिडर किया जाएगा, तो उसके लिए सर आपको हमारी पेड कंसल्टेंसी लेनी होगी, क्योंकि हमको आपका मार्केट रिसर्च करना होगा एंड फिर उसके ऊपर हम आपको कंसल्ट कर पाएंगे कि हाँ सर आप इस प्रोडक्ट को लेकर आप जा सकते हो। बट एक चीज मैं इंश्योर कर दूं कि आपको इस बात का बिल्कुल टेंशन होगा कि मैं कहीं आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो इतने मतलब यूनिक इनोवेशन है, कहीं मैं उसको चोरी ना कर लूं। तो सर उसके लिए हमारे यहाँ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है सर। आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमें भेजोगे ना वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी प्राइवेट पर्सन को, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारे तक रहेंगे। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई टेंशन का चीज नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा एक स्टार्टअप कैसे रजिस्टर करते हैं सर, और अगर स्टार्टअप नहीं किया तो फिर क्या फायदा होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के रूप में मानी जाएगी। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक जरूर होगा और हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया होगा, आप उस पर विजिट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।